दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। बड़ी बहू के भाई के आगे तेरे भाई की हैसियत कुछ भी नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, भैया आ गया, बाहर आ जाइए, तब तक मैं चाय बना लाती हूँ। सिमी ने अपनी सास कविता जी से कहा, मैं तुम भाई बहन के बीच क्या करूँगी, तुम बैठो, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूँ। कविता जी ने कहा और बिस्तर पर लेट कर आँख बंद कर ली। सिमी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने उस समय चुप रहना ठीक समझा। सिमी रसोई में जाकर चाय नाश्ता लेकर हॉल में पहुंची तो देखा उसकी जेठानी और उसका भाई बातों में मगन में थे। अरे भाभी, आप कब आई? जब तुम रसोई में चाय बना रही थी मैंने देखा कि भैया अकेले बैठे हैं तो उनसे बात करने बैठ गई। अब तुम बैठकर भैया से बात करो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। सिमी की जेठानी नीलिमा बोली, जो अभी बाजार से आई थी। थोड़ी देर बाद नीलिमा बाहर आई तो उसके हाथ में प्लेट थी। आइए भैया, गर्मा गर्म पकौड़ी का मजा लीजिए। भाभी, इसकी क्या जरूरत थी, मैंने तो चाय तो ली ही थी अभी। सिमी के भैया बोले, अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो आप, इतनी दूर से आए तो कुछ तो हमारा भी फर्ज बनता है। नीलिमा ने पकोड़े परोसते हुए कहा। थोड़ी देर हंसी मजाक और बातचीत के बाद भैया चलने को हुए तो सिमी अपनी सास को बुलाने गई। मम्मी जी, भैया जा रहे हैं तो उन्हें विदा कर दीजिए। अरे बहू, विदाई का क्या करना, तिलक कर दो भाई के, और क्या करना है। कविता जी बोली, वो मम्मी जी, कुछ शगुन नहीं बहू, हमारे यहाँ भाई को शगुन देने का रिवाज नहीं है, और मिठाई तो तुम भाई दूज पर लेकर ही जाओगी। सास की बात सुनकर सिमी चुप हो गई और बड़ी आंखों से वहां से वापस आ गई। देखा तो जेठानी नीलिमा ने आरती का थाल सजा रखा था। उन्होंने इशारे से सिमी को तिलक करने को कहा तो सिमी ने फटाफट भाई के तिलक करना शुरू किया। नीलिमा ने थाल में रखा नारियल भाई को देने के लिए कहा तो फिर शगुन का लिफाफा भी पकड़ाया। भैया के जाने के बाद कविता जी बाहर आई तो नीलिमा बोली, मम्मी जी, ये सब क्या था, क्या हुआ बहू, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो। कविता जी अनजान बनते हुए बोली, यही जो आज आपने किया। सिमी की पहली दिवाली है, उसका भाई दिवाली का शगुन लेकर आया था। अब ना तो बाहर आई और ना ही उसको तिलक किया। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और क्या हुआ जो मैं नहीं बैठी। सिमी ने उसे चाय नाश्ता करा तो दिया। मम्मी जी, भाई का भी सम्मान होता है, जब मेरा भाई शगुन लेकर आता है तो आप खुद ही चाय नाश्ते और विदाई का ध्यान रखती हैं कि फिर आज आपका ये बदला हुआ रूप कैसे। नीलिमा बहू, तुम्हारा भाई तो इतना सामान लाता है, बदले में मेरा थोड़ा शगुन देना तो बनता है, लेकिन सिमी बहू के घर से ज्यादा कुछ नहीं आता तो क्यों ज्यादा पूछना। और फिर अभी ये भाई दूज पर भी तो अपने भाई को शगुन देगी तो 2 बार शगुन क्यों देना। मम्मी जी, भाई दूज पर तो मैं भी अपने भाई को शगुन देती हूँ, फिर उसे क्यों विदाई का शगुन देती है आप बहू। शगुन हैसियत देख कर दिया जाता है, तुम्हारे भाई की हैसियत के आगे सिमी के भाई की हैसियत कुछ भी नहीं। मम्मी जी, गलत कह रही हैं आप, किसी भी इंसान का सम्मान उसकी हैसियत से नहीं होता। जैसे मेरा भाई है वैसे ही सिमी का भाई कोई आपको सम्मान दे रहा है तो उसको सम्मान देना चाहिए। इसमें हैसियत की बात कहाँ से आ गई, मुझे नहीं पता था कि आप 2 तरह की सोच रखती हैं। अगर आपको उन्हें शगुन नहीं भी देना था तो मत देती, लेकिन कम से कम सम्मान तो देती। मेरे दिमाग में आपकी छवि एक
आदर्श महिला की थी वह, आज आपने मिटा लिया। अगर कभी ये दोनों भाई अपनी बहन के ससुराल जाए और अगर उसके ससुराल हमसे हैसियत में ऊंची हुई तो वो भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। उस समय हमें कितना बुरा लगेगा। मम्मी जी, समान हैसियत से नहीं व्यवहार से किया जाता है। नीलिमा ने अपनी सास से कहा। बड़ी बहू नीलिमा का मायका कविता जी के मुकाबले बहुत सपन था। उसके मायके से हमेशा बहुत महंगे गिफ्ट और नकद आता था, इसलिए नीलिमा जो कुछ कहती कविता जी एकदम मान लेती। इसलिए नीलिमा उनकी गलत बातों पर उन्हें टोक देती। आज भी कविता जी गलत थी तो नीलिमा ने उन्हें टोक दिया। कविता, नीलिमा बहुत सही कह रही हैं। मैं कब से तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहती थी। आज मजबूर होकर बहू को बोलना ही पड़ा। अब जमाना बदल गया है, अब ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जो तुम्हारे साथ हुआ उसे मत दोहराओ, अब तो गलत के खिलाफ कदम उठाओ। कविता जी के पति बोले। सबकी बातें सुनकर कविता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दोनों बहुओं से अपनी गलती मानी और आगे से ऐसा ना करने का वादा किया। चलो इस दिवाली ये परिवर्तन हमारे घर के लिए नया है, तो क्यों ना खुशियों वाली दिवाली मनाए और इसे रोशनी वाली दिवाली मनाए, क्योंकि इस बार सबके दिलों से अंधकार सटकर वहां अच्छाई की रोशनी हो गई है। ससुर जी ने कहा तो सब हंस पड़े और दोनों बहुएं कविता जी के साथ मिलकर दिवाली की तैयारियों की लिस्ट बनाने लगी। सिमी भी खुश थी कि उसकी जेठानी ने उसका साथ देकर उसका और उसके भाई का सामान तो रखा ही, साथ ही सिमी की नजरों में नीलिमा का स्थान बहुत ज्यादा बढ़ गया।